हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है काफ़ी यूनिक, क्योंकि देखने वाले हैं आज की रीडिंग में व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू, यानी क्या छुपा है ऐसा राज आपसे यूनिवर्स ने छुपा के रखा है आपके फ्यूचर के लिए, जो आपसे हिडन है, जिसको आप नहीं जानते, जो आपके फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है। तो आज की रीडिंग होने वाली काफ़ी अलग, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा। व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू देखने वाले हैं, या क्या छुपा हुआ है आपसे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है, सबके लिए होगी, कोई पाइल्स नहीं होंगे यहाँ पे। और टाइम स्टैम्प सबको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी अगर जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी चीज आपसे हिडन है जो उसको सुनकर भी आपको अलग लगेगा, यानी अजीब लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, खुशियां आपके झोली में यूनिवर्स डालते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यही आ रही है, खुशियां आपकी झोली में आ रही हैं। क्या हिडन है आपसे छुपा हुआ है, खुशियां आपके झोली में आ रही हैं, लेकिन क्या इन खुशियों को सबके साथ शेयर करना जरूरी होता है? क्या आपको किसी चीज के लिए पार्टी देना जरूरी है? क्या आपको लोगों को पार्टी देकर बुलाना ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है? ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे। तो हिडन क्या है आपके लिए, और गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू? ये है कि खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हैं, एक इंट्यूशन आपके अंदर आ रहा है, अपने आसपास के लोगों के प्रति वाला इंट्यूशन की बात कर रही हूं मैं। इन लोगों के प्रति स्पेशली जब कुछ निगेटिव कोई करता है या बहुत पॉजिटिव करता है तो आपको पता चल जाता है। आपके आसपास के लोगों के बारे में कह रही हूँ, ठीक है, हर किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ। तो आपके आसपास का ही कोई इंसान है जो आपको, आपके लिए सही नहीं है। ये आ रहा है, एक चीटिंग का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चीटिंग का आ रहा है यहाँ पे। आपके आसपास के कोई हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी खुशियां आपके तरफ आ रही हैं, आप उसको लेके सेलिब्रेशन दे रहे हो, पार्टी दे रहे हो, उसमें भी ये इंसान आ रहा है, आ रही है, ठीक है। वहां पे कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कुछ नया खरीद रहे हो, ठीक है, या आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे कुछ गड़बड़ी कर देना। जैसे कि मान लीजिए, वो टॉक्सिक इंसान कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपका कुछ हो गया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या आपकी जॉब लग गई है, ठीक है, और आपने सबको ट्रीट देने के लिए बुला लिया। अ, और ये इंसान ने वहां पे कुछ कमेंट कर दिया जिससे आपकी मेंटल पीस को हानि तो पहुंची ना। आपको कुछ बोल दिया या किसी और को कुछ बोल दिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण वो चीज में आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, आपको आपका जो मंजिल है, आपका जो गोल है, या आप जिस चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज में वहां से कुछ उठा लेना, ठीक है। ये सब आदतें बहुत खराब हो सकती हैं। मान लीजिए आपने कुछ, जैसे बहुत छोटा एग्जांपल है, आप कोई पार्टी दे रहे हो या फिर कुछ आपने किया, वहां से किसी ने आपका पर्सनल बॉटल उठा लिया है, ठीक है, वहां से किसी ने आपकी पर्सनल इयररिंग्स उठा ली हैं। या पर्सनल आपके जूते हो सकते हैं। या मेन क्या पहनते हैं, और मेन भी है मेरे चैनल पे, वॉचेस पहनते हैं मेन, हैट पहनते हैं, शर्ट्स भी पहनते हैं। और शर्ट्स में एक शर्ट तो वो पहनते हैं और एक शर्ट वो रखे रहते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये सब बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई सामान आपका है, जैसे कि बॉटल तो होती ही है, वो सामान आपका है तो आप नहीं देंगे। आपके कपड़े वगैरह हैं, चाहे आप मेन हैं चाहे वेमेन हैं, उसको आपको यहाँ पे देखिए, ये गाइडेंस के तौर पे आया है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, पहले ही होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो क्या हिडन है आपसे, इस इंसान के इंटेंशंस जो है ना, वो हिडन है। तो ये सब चीजें आ रही हैं, तो ये सब चीजों को थोड़ा, स्पेशली जैसे कि कोई बॉटल है, उससे आप पानी पीते ही रहते हैं, होता है ना, सबका एक फेवरेट बॉटल होता है। ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, ये ब्लू कुछ दिख रहा है मुझे, बहुत ब्लू ब्लू दिखा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, ब्लू ग्रीन ऐसे करके कुछ भी हो, चलिए, येलो भी आया है, चलो। तो यहाँ पे किसी किसी का पर्सनल आइटम होता है, जैसे कि नहीं मैं इसी से, इसी बॉटल से पानी पीऊंगा पीऊंगी, ठीक है। कुछ लोग
कहते हैं कि ये मेरा है, ठीक है, वो अपना एक निशानी छोड़ देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा पर्सनल अच्छा सा बॉटल है, सुंदर सा, इसमें मैं पीऊंगा पीऊंगी, ऐसे करते हैं कुछ लोग, जिसमें कोई गलती नहीं है, सही बात है, आप कर रहे हो तो। और उसको कोई उठा के ले जाए आपसे बिना पूछे, तो क्या वो सही है? वो गलत है। तो इस चीज पे ध्यान रखें कि जो पर्सनल आइटम है वो आपके पास पर्सनली प्रिजर्व्ड होने चाहिए, आप ही के घर में होने चाहिए, आप ही के पास होने चाहिए, किसी और को रखने मत दो। कोई कितना भी बोल रहा है कि अच्छा मैं तुम्हारा सामान रख देता हूँ, रख देती हूँ, या प्लीज ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे दे देंगे, प्लीज अपना मे बी हेयर क्लचर और समथिंग आप मुझे दे देंगे, अपना ब्रेसलेट क्या आप मुझे दे देंगे, अपना घड़ी वगैरह दे देंगे, या कुछ भी सामान, ठीक है, बॉटल, एनीथिंग, छोटी मोटी सामान ही सबसे डेंजरस होते हैं ना। तो ये सब जो छोटी चीजें होती हैं उसको नहीं देना है, उसको किसी को टच करने नहीं देना है कि वो ले जाएं। तो आपके जगह से कोई सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है। तो इस बात का चांसेस बन रहा है, यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है कार्ड से मुझे बहुत अच्छे से। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। इसकी एनर्जी भी ऐसी है कि जल्दी किसी को बोलने भी नहीं देता है, देती है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे आप अपने सामान का ख्याल रखेंगे, रीडिंग में आ रहा है, क्योंकि अगर वो सामान उस इंसान के पास जाता है तो निगेटिविटी उससे आ सकती है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपका इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड करेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आपको इंटेंशन के बारे में पहले ही पता चल जाएगा इस इंसान के, क्योंकि अगर हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ नहीं आता, रीडिंग में नहीं आता, तो मैं बताती तो आप जानते, और नहीं जान पाते, ऐसे आप अपने से नहीं जान पाते। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, इसका मतलब आप खुद से जान पाएंगे, जो कि बहुत मैं खुश हुई। थर्ड कार्ड भी मैं बहुत आपके लिए डर डर के निकाल रही थी, ठीक है, डर लग रहा था क्या आएगा क्या आएगा। हाई प्रीस्टेस आया, ठीक है, चलिए आपको पता चल जाएगा ये इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कोई सामान के बारे में ही मैं कह रही हूँ, लेकिन ये झूठ झूठ भी हो सकता है, लाई। सो लायर हो सकते हैं ये इंसान, ये मेन भी हो सकते हैं, वेमेन भी हो सकती हैं, और लायर हैं, झूठ बोल रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कुछ लोगों की आदत रहती है कि उनकी सैलरी कम होती है, वो बढ़ा के बोल देते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी उतनी है, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर मैं पकड़ के चलती हूँ, 20, 30, 40 थाउजेंड और समथिंग, ठीक है, तो वो ज्यादा बोल सकते हैं, 80 बोल सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो ज्यादा बोलते हैं, एक वो भी कैटेगरी के लोग आज की रीडिंग में आ रहे हैं। तो ऐसे कोई अपने शो ऑफ भी कर सकता है, आके कर सकती है, कोई विमेन भी कर सकती हैं शो ऑफ की। देखिए, जो लोग यंग हैं मेरे चैनल पे, कोई फीमेल भी अपने बच्चों की तारीफ कर सकती हैं आपके पास आके, ठीक है। तो वो भी चांसेस हैं कि मेरा बेटा ये, मेरी बेटी वो, वगैरह वगैरह करते हैं लोग। लेकिन ऐसे लोग बहुत एक तो टॉक्सिक नहीं कहूंगी, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, और ऐसे लोगों पे हंसी आती है मुझे, ठीक है, जो ऐसा करते होंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप छोटे हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब लोगों से आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्या हिडन है आपसे, यही सब, ठीक है। तो आपको अपनी सामान, बस अपना सामान आप रखिए, आप थोड़ा नजर रखिए, नजर रखेंगे। जब आपके यहाँ कोई आएगा, या आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपको दिख रहा है, या आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं कह रहा है ये इंसान टॉक्सिक है, तो फिर उसको मत छूने दीजिए अपना सामान। आपको इंट्यूशन हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आई विश मैं आ पाती, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्यूशन दिया जा रहा है कि आप एकदम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ यही इंसान है, बस। उसके बाद अपना सामान को उठा के अपने पास रखो, या जो करना है करो, लेकिन आपका सामान नहीं जाना चाहिए। इस चीज पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान दे रहे हैं एंजल्स इस पे। लेकिन इंट्यूशन है और डिवाइन का प्रोटेक्शन भी है, ठीक है, यूनिवर्स का, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके पास है, तो कुछ होने वाला नहीं है आपको। इस इवेंट के पहले बाद में कभी भी क्रिसेंट मून दिख सकता है, आधा चांद आपको दिख सकता है। जब आपको आधा चांद दिखेगा, तो वो भी एक साइन होगा आपके लिए मेरी रीडिंग का। ब्लैक कलर की कैट दिख सकती है, और ब्लैक कलर का कोई भी चीज, ब्लैक कैट आया है, ब्लैक बैग आया है, और कोई टावर आया है, और क्रिसेंट मून आया है। ये सब साइन है, आधा चांद, तो ये सब साइन है जो आपको दिखेंगे, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे कोई सामान आप दान में भी नहीं देंगे अभी किसी को, अभी के लिए कम से कम 2 मंथ्स,
2 महीने के अंदर अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखें। कोई फीमेल आ सकती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर से दिखते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनसे आप बात करेंगे ना, ऐसे लोगों से बच के रहो। ठीक है, ऐसे लोग जो दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से, आपको भी देखकर 1 मिनट के लिए धोखा हो जाएगा। आपको भी 1 मिनट के लिए देखकर ऐसे इंसान को धोखा हो सकता है कि यार ये तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान लग रही हैं, लग रहे हैं, इनके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, ये तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। व्यूअर्स को ऐसा रिएक्शन आएगा आपके मुंह से, ठीक है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत अच्छा से बोल लेती है या बोल लेते हैं। ठीक है, ये मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, ये बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, तो व्यूअर्स भी उनको एक हाई रिगार्ड्स में देखने लग जाओगे। यानी आप लोग हाई रिगार्ड्स में देखने लग जाओगे कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, ये तो बहुत बोल्ड है, ये तो बोल रही है, बोल रहा है, मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ, बोल पा रही हूँ। ऐसा आपको अपने अपने में फील हो सकता है जब ये इंसान बोलना शुरू करेगा, करेगी। जब भी किसी भी पार्टी इवेंट में आप इस इंसान से मिलेंगे तब ना, यहाँ पे रियलिटी क्या है। जो इंसान बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है ना, या दिखती है, जो बाहर से बहुत बोल रहा है, वो अपने ही घर में या अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योर इंसान होता है, ज्यादा ऐसे बोलने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमी ऐसे इंसान के अंदर अंदर होती है। बाहर तो वो सब कुछ दे रहा है, बोल रहा है, बोल रही है, लेकिन अंदर से अगर आप इस इंसान को जानने की कोशिश करेंगे जो यूनिवर्स कह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान एक्चुअली में अंदर से कितना कमजोर है। बाहर से तो ये बात कर रहा है, कर रही है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सब चीज है इनके अंदर कि तारीफ के लायक है बाहर से, लेकिन अंदर से कितने इनसिक्योर हैं ये आपको पता चलेगा। और आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगा कि जो इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट बनता है या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बाहर बोल रहा है, वो शायद अंदर ही अंदर टूटा हुआ है या अंदर ही अंदर उतना मैच्योर नहीं है। ठीक है, वहां से उसकी कमी है, क्योंकि स्पिरिचुअली ऐसा इंसान ग्रोथ की तरफ नहीं जाता है, ऐसा इंसान को स्पिरिचुअलिटी से मतलब ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे इंसान आपको दिख सकते हैं जिनको देखकर आपको रियलाइज होगा कि चलो, कम से कम एक चीज मुझे रियलाइज हो गया कि ये कॉन्फिडेंस बस बाहर तक का है, ये अंदर से नहीं है उतने कॉन्फिडेंट। या इनर स्ट्रेंथ है जिसको कहते हैं, अंदर की ताकत, वो इस इंसान के अंदर नहीं है, उसमें बहुत कमजोर है ये इंसान। ठीक है, अंदर से भी मजबूत रहे, बाहर से भी तब मजा आता है। ठीक है, यहाँ वो नहीं है, और ये चीज आपको समझ में आएगी कि कभी भी किसी को पहले देखकर जज मत कर दो कि ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है तो ये बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ जाओगे, एक ट्रिक आप समझोगे कि शांत रहने वाला ठीक हो सकता है, इससे ज्यादा बेटर है जो शांत रह के सुन रहा है। तो जो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करता है वो एक्चुअली में कॉन्फिडेंट नहीं होता, ये आपको रियलाइज होगा। आई नो बहुत स्ट्रेंज बात है, लेकिन आपको ये चीज रियलाइजेशन जल्दी हो जाएगा जब आप किसी को बोलता हुआ देखेंगे तो। और आप अपने आप को कम नहीं समझेंगे उसके बाद से, इस इवेंट के बाद से आप अपने आप को कम नहीं समझेंगे। आपको लगेगा शांत हूं लेकिन तेज हूं, आपको अपने बारे में लग सकता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपके लाइफ में हो सकती हैं, हो सकता है आप ऐसे इंसान से मिलें। और आपके लिए एक और एडवाइस है कि कुछ लोगों की आदत होती है ना कि कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और अपना ओपिनियन रखे जा रहे हैं कि मेरा ये ओपिनियन है, तुमको ऐसे करना चाहिए या लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन एराइज हो सकता है, आ सकता है आपकी जिंदगी में, जहां पे आपके लिए एडवाइस आ रहा है चुप रहने के लिए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस क्या करती हैं, चुपचाप अपना हाथ आगे करके बैठ जाती हैं और शांत रहती हैं। चुपचाप ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ गई और शांत होके सुन रही हैं। ठीक है, ओपिनियन, लेकिन अगर आप वहीं पे बहस करने लग जाओगे सामने वाले इंसान से कि नहीं मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ, करता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो फिर उसको और पावर मिल जाती है। लेकिन आपकी साइलेंस यहाँ पे सबसे बड़ा वेपन है जो यूनिवर्स इस समय पे आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं। जैसे शांति सबके अंदर होती है ना, साइलेंस सबके अंदर होता है, लेकिन यूज कौन करता है, बहुत कम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान आपको आएगा, आएगी, जो भी है ये, और अपना ओपिनियन बताने लग जाएंगे कि नहीं यही ठीक है, या रेड कलर ही अच्छा है, मान लीजिए, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, या ये करियर अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, या ये लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए सही रहेगा, तो आपको चुप रहना है, क्योंकि होगा वही जो यूनिवर्स चाहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वही होगा।
तो आपको यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर आप बोलने लग गए तो वो इंसान तो ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट है। ये कार्ड देखिए, ये कितना कॉन्फिडेंट है। ये इंसान ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये फिर आपसे बहस करने लग जाएंगे। इसको और ताकत मिल जाएगी आपके बोलने से। आपके नहीं बोलने से इसकी ताकत वहीं पे रुक जाएगी जहां तक थी। तो एडवाइस ये है कि आप सुन सकते हैं, बाकी करना तो और होना तो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही है और आपके अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए उस बात का ध्यान रखें। तो ये नियर फ्यूचर इवेंट हो सकता है आप कहीं जाने वाले हैं या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। तो आज की रीडिंग काफी यूनिक थी, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।